हेलो और वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी स्टाफ नर्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी इंस्टेंट में आरआरबी स्टाफ नर्स का हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के हेल्प से। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर 25 क्वेश्चंस वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। हाउ मैनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल हैव? फर्स्ट 206, 209, 207 एंड 205। तो हम तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो कितने बोन्स होते हैं एक अडल्ट ह्यूमन के स्केलेटन में, टोटल बोन्स कितने होते हैं? तो टोटल बोन की जो बात करते हैं तो यहाँ पर 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 206 बोन्स होते हैं। अब हम उन 206 बोन्स को यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 206 बोन कैसे होती हैं। तो हम यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका आंसर जो होगा 206 होगा कि जो भी बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 206 होती हैं। अब फर्स्टली हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि कैसे। वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स इंक्लूड होती हैं। स्कल के अंदर 22 और हायोइड बोन ओनली 1 बोन होती है, रिब एंड स्टर्नम। रिब एंड स्टर्नम दोनों की ही मिला के हम बात करते हैं तो ये 25 बोन्स हो जाती हैं। एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो ये जो हमारे हो जाती है 64। एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें 62। एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स में हम बात करते हैं तो 6 बोन्स होती हैं। इसके अलावा और भी जो अदर बोन्स हैं, इसका बोन का एक अलग से लेक्चर भी दिया हुआ है आपके लिए, तो उसमें आप टोटल बोन्स के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप बोन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ना, तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे आपको दे दिया जाएगा। तो बोन के सारे जो कितने बोन्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विद पिक्चर्स के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो बोन से रिलेटेड जो भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो तो आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो नेम द 4 क्लासेस ऑफ बोन। तो कौन कौन सी बोन होती हैं ये भी आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा विथ नाम भी आपको मिल जाएगा कि लॉन्ग बोन में कौन सी आती, शॉर्ट बोन में कौन सी आती, फ्लैट एंड रेगुलर बोन्स के अंदर कौन कौन सी आती, तो वो भी आपको उसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेम द 4 क्लासेस ऑफ बोन। तो यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए कितने सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर एंड रेगुलर, बिग, स्मॉल, फ्लैट एंड बजर्ड, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर, बिग, स्मॉल, रेगुलर, इरेगुलर। तो हम जैसा कि जानते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स होती हैं। तो देखिए जैसे कि हमें पता है बोन आर डिवाइजेबल इनटू 4 क्लासेस में डिवाइड की गई है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इरेगुलर बोन। तो आंसर हमने पीछे भी यहाँ पर कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन में देखा हुआ है और आंसर हमें यहाँ पर रेड मार्क दिया हुआ है, तो वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द 2 काइंड्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द बोन। तो बोन में कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसका क्वेश्चन ना कई बार हम स्किप कर जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता भी है। तो यहाँ का जो आंसर होगा देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कैंसलस टिश्यू एंड नॉन कॉम्पैक्ट टिश्यू, कॉम्पैक्ट टिश्यू एंड नॉन कॉम्पैक्ट टिश्यू, कॉम्पैक्ट टिश्यू एंड कैंसलस टिश्यू, नॉन कॉम्पैक्ट टिश्यू एंड कैंसलस टिश्यू। तो राइट आंसर इज कॉम्पैक्ट टिश्यू एंड कैंसलस टिश्यू। अब देखिए इसकी हम बात करते हैं। एग्जामिन अ सेक्शन ऑफ एनी बोन इन सीन टू कंपोज 2 काइंड्स ऑफ टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं, वन ऑफ विच इज डेंस इन टेक्सचर लाइक आइवरी एंड टर्म्ड कॉम्पैक्ट टिश्यू। तो एक तो हमें मिल जाता है कॉम्पैक्ट टिश्यू एंड अदर कंसिस्ट ऑफ slender fibers and lamely which join to form a reticular structure. This form is resembled or little word. It's called cancellous tissue. तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है जो 2 टाइप्स के हमें टिश्यू देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टिश्यू कॉम्पैक्ट टिश्यू एंड सेकंड वन इज कैंसलस टिश्यू। तो जो बोन के जो मेन टिश्यू होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, कॉम्पैक्ट टिश्यू एंड कैंसलस टिश्यू। तो बोन में जो 2 प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज, कैंसलस एंड कॉम्पैक्ट टिश्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 टाइप्स ऑफ बोन मैरो। तो ये तो बहुत ईजी आंसर है, हमें पता होना चाहिए कि हम ये देखो कंफ्यूजन करने के लिए आपको कई तरह के एमसीक्यू दे देते हैं, लेकिन हमें राइट आंसर पता होगा ना तो हमें वो आंसर एक नज़र में ही समझ में आ जाएगा कि राइट आंसर ये है।
रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो, रेड मैरो एंड वाइट मैरो, येलो मैरो एंड वाइट मैरो, वाइट मैरो एंड ब्लू मैरो। राइट आंसर इज रेड मैरो एंड येलो मैरो। तो जो रेड बोन मैरो है और येलो जो मैरो होती है वो वोन्स में प्रेजेंट होती है। तो बोन मैरो की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ बोन मैरो प्रेजेंट होती हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। राइट आंसर इज ए। देखिए 2 टाइप्स ऑफ बोन मैरो आर रेड मैरो एंड येलो मैरो। रेड मैरो कंसिस्ट ऑफ हेमेटोपैथिक टिश्यू एंड येलो मैरो इज मेड अप ऑफ फैट सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें एक क्वेश्चन के साथ हमें 2 क्वेश्चन के आंसर और मिल जाते हैं कि रेड बोन मैरो कंसिस्ट ऑफ हेमेटोपॉइटिक टिश्यू एंड येलो बोन मैरो इज मेड अप ऑफ फैट सेल्स। इस तरह से हमारे पास 2 क्वेश्चन के आंसर भी क्लियर होते हैं, 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द मूवेबल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम। फर्स्ट कोक्सीडियल, सर्वाइकल, लंबर वर्टिब्रा एंड थोरेसिक। तो राइट आंसर इज लंबर वर्टिब्रा। तो ऐसे कौन से जो हमारे लार्जेस्ट सेगमेंट्स हैं जो कि मूवेबल होते हैं, तो वर्टिब्रा कॉलम में जो कि मूवेबल होंगे तो वो कौन होगा, लंबर वर्टिब्रा। सो द लंबर वर्टिब्रा आर द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द मूवेबल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम। तो वर्टिब्रा कॉलम में हमें एक लार्जेस्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो हमें लंबर वर्टिब्रा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल सीक्रेट एंटीबॉडीज। तो ऐसी कौन सी ब्लड सेल्स है जो कि एंटीबॉडी को सीक्रेट करती है। एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। देखिए ये सारे हमारे WBC के ही जो भी हैं सब टाइप्स के अंदर आ जाते हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं कि इनमें से क्या होगा, तो जो इस राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट ब्लड सेल सीक्रेट एंटीबॉडीज, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, WBC में। सो आ लिम्फोसाइट इज टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट इज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट क्या है, वाइट ब्लड सेल का टाइप है और जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है। देयर आर 2 मेन टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, बी सेल एंड टी सेल। बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड यूज टू अटैक इनवेडिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक। तो जो लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट्स होता है उसका काम होता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना, और वो क्या करता है, बैक्टीरिया पर अटैक करता है, वायरस पर अटैक करता है, जो भी टॉक्सिक एजेंट होते हैं। तो ये हमारा हो जाता है लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट वन इज 7th क्वेश्चन नंबर, विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है या फिर जरूरी होता है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी। राइट आंसर इज विटामिन के, जो कि हमें पता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के बहुत ही जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा है, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन के साथ हमें इसके कई तरह के हमें तोड़ देखने को मिलते हैं। विटामिन के यूज्ड बाय द बॉडी टू हेल्प ब्लड क्लॉट। विटामिन के का जो काम है वो ब्लड क्लॉट के लिए हेल्पफुल होता है। एंड वॉरफ्रिन इज यूज टू स्लो ब्लड क्लॉटिंग। और इसके अपोजिट जो वॉरफ्रिन होता है ना, वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को स्लो करता है। By helping the blood clot, vitamin K might decrease and effectiveness of warfarin। तो ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट को कम करता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। विटामिन के क्लॉटिंग का काम करता है और वॉरफ्रिन जो होता है क्लॉटिंग को अलग करता है, फिर ब्लड क्लॉटिंग को स्लो कर देता है। तो जब हमारे शरीर में विटामिन के की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, तो वॉरफ्रिन दिया जाता है, जिससे कि जो क्लॉटिंग, क्योंकि अगर विटामिन के ज़्यादा हो जाएगा तो क्लॉटिंग ज़्यादा होने लगेगी, तो उसके अपोजिट वॉरफ्रिन दिया जाता है जो कि क्लॉटिंग को स्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज आ व्हाट। हीमोग्लोबिन इज आ, इसमें देखो इसमें लिखा है रिप्रोडक्टिव पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है। बड़ा ही अजीब क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन कैसे हो सकता है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो कैसे है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हम ये भी देखते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन हो कैसे सकता है। तो आइए हम जानते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसी का प्रोटीन है दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। लोअर हीमोग्लोबिन काउंट इंडिकेट एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन है क्या, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन, राइट। तो
तो ये प्रोटीन है, एक तरह से बोला जाए आरबीसी का प्रोटीन है, या फिर इसमें प्रोफायरिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के लिए हम बोल सकते हैं कि हेल्पफुल होते हैं, फिर हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं। तो वो एक तरह से प्रोटीन है जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को ले जाना। अब जब वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है बॉडी से बॉडी में ले जाने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट के अंदर आ जाता है। अगर हीमोग्लोबिन काउंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तो वो इंडिकेट करता है एनीमिया, कि ये एनीमिया हो गया है, खून की कमी भी बोलते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या है या फिर कौन है। न्यूरॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन एंड ब्रेन। तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। डेफिनेशन भी है न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। राइट आंसर ये होगा। देखिए यहाँ पर न्यूरॉन इज द नर्व सेल विच all its branches, it is structure and function unit of the nervous system. It is the longest size 100 centimeter body cell of human। ये जो कि longest क्या हो जाती साइज है ह्यूमन सेल के अंदर बात करें तो longest सेल के अंदर आता है हमारी नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है एक सेल है। नेक्स्ट 10th, नोड्स ऑफ रैनवियर इज फाउंड इन। जो नोड्स ऑफ रैनवियर है ये हमारे नर्वस सिस्टम में फिर न्यूरॉन में कहाँ देखने को मिलती है। देखिए पिक्चर में हम देखते हैं यहाँ पर नोड्स ऑफ रैनवियर, ये देखिए ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, एक्सॉन में। आप तो ये जानते हैं कि ये क्या है, एक्सॉन है। तो नोड्स ऑफ रैनवियर इज फाउंड इन एक्सॉन, ना कि मसल्स बंडल भी नहीं है इसका आंसर, डेंड्रॉइड्स भी नहीं है, राइट ऑरिकल्स भी नहीं है, राइट आंसर इज एक्सॉन। नोड रैनवियर प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन में, हमें देखने को मिलते हैं। सो देखिए ये नोट भी लिखा हुआ है, नोड ऑफ रैनवियर इज फाउंड इन एक्सॉन। नोड ऑफ रैनवियर इज द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द epithelial cell if myelin sheath. Next question is 11. How many types of neurons are present? कितने तरह के न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, तो 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर प्रेजेंट। दे आर सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th नंबर का, कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड्स इज कॉल्ड। एक्सॉन और डेंड्रॉइड्स के बीच में जो कनेक्शन होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस, साइनेप्स, डेस्मोसोम एंड टाइट जंक्शन। सो राइट आंसर इज साइनेप्स। जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या है, हमने क्या पूछा है यहाँ पर, एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड्स के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन एंड दिस इज डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स एंड एक्सॉन के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पर ये नोट भी लिखा हुआ, साइनेप्स इज स्ट्रक्चर दैट परमिटेड अ न्यूरॉन टू पास एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल टू अनदर न्यूरॉन। सिनेप्स इज एसेंशियल टू न्यूरोनल फंक्शन। देखिए सिनेप्सिस जो स्ट्रक्चर हम देखने को मिलता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स को क्या अनदर न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। अगर यही कनेक्शन नहीं होता तो न्यूरॉन से आगे मैसेज नहीं पहुंच पाता, तो न्यूरॉन से न्यूरॉन तक क्या पहुंचाता है, ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में या फिर इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स के हेल्प से। नेक्स्ट 13, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट। 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट। कौन कौन से हैं, दे आर A, B, O एंड AB। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर या यूनिवर्सल डोनर। यू नो, बहुत अच्छे जानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ब्लड ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर के अंदर आता है। अगर आप ब्लड ग्रुपिंग का भी क्लास प्रॉपर देखना चाहते हैं तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसमें भी आपको पूरा टोटल बताया गया है कि यूनिवर्सल डोनर O ही क्यों है, ब्लड ग्रुप O ही क्यों है, A क्यों नहीं है, B क्यों नहीं है। इसका ना आपको उस वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिर यूनिवर्सल डोनर O ही क्यों है, इसका रीज़न आपको देखने को उसमें मिल जाएगा।
अगर देखिए इसमें लिखा ब्लड ग्रुप ओ इज कंसीडर आर यूनिवर्सल डोनर, आर एच नेगेटिव ब्लड इज गिवन आर एच नेगेटिव पेशेंट और आर एच पॉजिटिव ब्लड आर गिवन टू आर एच पॉजिटिव पेशेंट, ओ नेगेटिव इज कंसीडर एज यूनिवर्सल डोनर। तो इसमें देखिए ओ जो हमारे बात करते हैं कि जो ओ पॉजिटिव होता है ना वो सिर्फ पॉजिटिव को ही दे सकता है। अगर देखिए हमने ये भी देखा ब्लड ग्रुप में, अगर आर एच है, अगर आर एच पॉजिटिव है तो उसका क्या होगा, जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर आर एच नेगेटिव होगा तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ओ की तो हमने बात कर ली कि ओ पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन जो ओ पॉजिटिव है ना वो सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, लाइक ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव। लेकिन जो ओ पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता है। ओ नेगेटिव जो होगा ना, ओ नेगेटिव एकमात्र होगा जो सभी को डोनेट कर सकता है। तो ओ में भी हम यहाँ पर देखेंगे आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव देखना बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज रिफर्ड एज अ यूनिवर्सल रिसिपेंट, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल रिसीवर के अंदर आता है, तो ए बी। इसका तोड़ भी आपको मिल जाएगा उस वीडियो में कि आखिर ए बी ही क्यों रिसीवर है, ऐसा क्या उसमें एजेंट बैठा हुआ है कि ए बी ही ओनली ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ही रिसीव कर सकता है, मतलब वो ही सिर्फ रिसीवर होता है, वो सभी को रिसीव कर सकता है, वाई। इसका आंसर भी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ब्लड ग्रुप इज ए बी रेफर टू यूनिवर्सल रिसिपेंट, दे रिसीव डोनेट ब्लड इज एनी ABO ब्लड ग्रुप। विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, बहुत ही रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, AB नेगेटिव। AB नेगेटिव है, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक नोट डला हुआ है, AB नेगेटिव इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, इट इज सीन ओनली 1% ऑफ द US पॉपुलेशन। वो भी 1% देखने को मिला है, वो भी कहाँ, US की पॉपुलेशन में देखने को मिला। देखिए O नेगेटिव भी रेयर में आता है, लेकिन O नेगेटिव मोस्टली देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन AB नेगेटिव बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया, थॉमस कॉली ने, कार्ल लैंडस्टेनर ने, कॉमलियो गोल्गी ने, या फिर अर्नेस्ट हैकर ने। तो इसका जो आंसर है कार्ल लैंडस्टेनर। तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले कोई और नहीं, कार्ल लैंडस्टेनर थे। कार्ल लैंडस्टेनर डिस्कवर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट। ये कैसे, ये कौन थे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर कब किया, 1900 में, 1900 में इन्होंने डिस्कवर किया था ABO ग्रुप सिस्टम को। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर मेकअप, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, CNS, ANS, PNS एंड रिफ्लेक्स एक्शन। नॉर्मल है, इसका आंसर होगा CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज आंसर। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है, इट इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन इट रिसीव फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एंड इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसका आंसर हमारा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लाइक CNS। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, कौन सा पार्ट है ह्यूमन के ब्रेन का जो कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, या फिर डीएंसेफेलोन, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो राइट आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कॉन्सेप्ट न्यूरोनल मास रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनॉमिक फंक्शन, दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेंटर फॉर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन दोनों में ही हेल्पफुल होता है। तो अगर रेस्पिरेशन की जगह यहाँ पर अगर ब्रीथिंग की जगह सर्कुलेशन की बात कर ली जाती ना, तब भी मेडुला ऑब्लोंगेटा राइट आंसर होता। नेक्स्ट, द pH ऑफ सलाइवा इज, सलाइवा का pH लेवल क्या होता है, मोस्टली हमने ब्लड का pH लेवल पढ़ा है, यूरिन का pH लेवल पढ़ा है, बट सलाइवा का pH बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो द pH ऑफ सलाइवा इज 6.8। तो जो सलाइवा का जो लार का जो pH लेवल होता है ना वो 6.8 होता है। अब 6.8 है तो अब एल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा, ये आपको कमेंट में बताना होगा कि सलाइवा की हमने बात की 6.8 है तो ये एल्कलाइन है या फिर एसिडिक है। अगर आपके पास इसका आंसर है ना तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सलाइवा 6.8 इज बेसिक इन नेचर, इट हैज़ एंजाइम ऑफ डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये जो एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि
जो सलाइवा होता है, जो एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो किसको डाइजेस्ट करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कौन करता है? सलाइवा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल एंड एंटीऑक्सीडेंट? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है? विटामिन B1, A एंड D एंड C। तो देखिए, वाटर सॉल्युबल की बात की गई है और एंटीऑक्सीडेंट भी पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात आती है तो विटामिन C होगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन C इज वाटर सॉल्युबल एंड एंटीऑक्सीडेंट। द डिसीज स्कर्वी इज प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड यूजिंग विटामिन C रिच सप्लीमेंट। ये स्कर्वी जैसे जो रोग होते हैं विटामिन C की कमी से होते हैं, और अगर विटामिन C की कमी को पूरा करना है या फिर स्कर्वी को दूर करना है तो विटामिन C की जो रिच सप्लीमेंट देकर उसे ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वाशियोरकर डिसीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो क्वाशियोरकर डिसीज होती है किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स के कारण होती है, शुगर की कमी के कारण होती है, हार्मोन्स की कमी के कारण होती है, या फिर प्रोटीन की कमी के कारण होती है? राइट आंसर इज प्रोटीन्स। जो क्वाशियोरकर डिसीज है ना, प्रोटीन की कमी से होती है। क्वाशियोरकर एक मरासमस होता है, तो क्वाशियोरकर की बात कर रहे हैं तो क्वाशियोरकर जो होते हैं प्रोटीन की कमी से हमें देखने को मिलता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये डेफिशिएंसी क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो होता है, और इस ये क्या क्वाशियोरकर जो होता है माल न्यूट्रिशन के अंदर आता है। मेल यूरिथ्रा इज अप्रॉक्सीमेटली, जो मेल का यूरिथ्रा होता है उसका कितना लॉन्ग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 30 to 35 सेंटीमीटर, 15 to 20, 10 to 15 एंड 5 to 10। तो 15 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर मेल के यूरिथ्रा की जो लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। इसमें देखिए 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग यूरिथ्रल मेल का यूरिथ्रल देखने को मिलता है। एनाटॉमिकल कोर्स ऑफ यूरिथ्रा इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। दोनों के मेल और फीमेल के दोनों के कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। देखते हैं यहाँ पर फीमेल का कितना है। तो इन फीमेल द यूरिथ्रा इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंट है, वहाँ 15 से। तो यूरिथ्रा की जो साइज होती है, दोनों के एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं दोनों के चेंज होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत ही चेंज होते हैं। तो जो फीमेल का यूरिथ्रल जो साइज होती है लॉन्ग में देखा जाए लंबाई में, तो 4 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। तो ये मेल से ना बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब फीमेल यूरिथ्रा इज कंपैरेटिवली शॉर्टर देन मेल यूरिथ्रा। ऑब्वियसली है कि फीमेल का जो यूरिथ्रा है मेल के यूरिथ्रा से क्या है? बहुत ही छोटा है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। दिस प्रीडिस्पोज्ड वुमेन टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन? तो आप इसका आंसर बताएं कि एंड प्रोडक्ट, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट कौन सा है? ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अमीनो एसिड, ट्राइग्लिसराइड, फ्रक्टोज, या फिर नॉन ऑफ द अबव। सो आज की जो हमारी 25 क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपके लिए सारे हेल्पफुल हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हमेशा हमें देखते रहना चाहिए, क्या पता इन क्वेश्चंस में से भी कभी कभी उठा लिए जाते हैं। सो थैंक यू।